से अब तू बचा ले मुझे, घूमे वो शेर तरह। शक्ति तू ऐसी दे दे मुझे, पाऊँ मैं उस पर फतह, पाऊँ मैं उस पर फतह। तेरी आराधना करते हैं हम सदा, आए शरण में तेरी, रास्ता तू हमको दिखा, रास्ता तू हमको दिखा। तेरी आराधना। चाहत है मेरी तू दिल में बसे, भर दे सब खाली जगह। ऐसा ही मैं जीवन जीऊं, बन जाऊं तेरी तरह, बन जाऊं तेरी तरह। तेरी आराधना करते हैं हम सदा, आए शरण में तेरी, रास्ता तू हमको दिखा, रास्ता तू हमको दिखा। तेरी आराधना। इस समय परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूँ उसके उपकारों, उसके आशीषों के लिए। आज मैं बहुत ही आनंदित हूँ कि परमेश्वर ने ये मौका मुझे दिया है कि मैं उसके वचन से आपसे बातचीत कर सकता हूँ। इससे पहले कि हम परमेश्वर के वचन को देखें, परमेश्वर के वचन से कुछ बातों को सीखें कि परमेश्वर कैसे हमारे जीवन में अद्भुत काम करता है, कैसे हमें जो है सुरक्षा प्रदान करता है और किस प्रकार से हमारी ज़रूरतों को पूरा करता है, और जैसे हम प्रभु यीशु मसीह से मिलते हैं और किस प्रकार से हमारे जीवन जो है परिवर्तन हो जाता है। उसी प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम में मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। आइए हम एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे। अपनी आंखों को बंद कीजिए। ओ प्यारे परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद करते हैं आपकी आशीषों के लिए। प्रभु जी, आपके वचन को मनन करने जा रहे हैं, आपकी आशीष को चाहते हैं। जितने लोग जो मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं उस सबको छू लीजिए, हर एक के दुख दर्द को दूर कीजिए, उनको आशीष दीजिए। धन्यवाद के साथ प्रभु यीशु के नाम से आशीष को मांगता हूँ। आमीन, आमीन। मैं एक ऐसे व्यक्ति के बारे में आपको बताऊंगा, एक ऐसा जवान इंसान जो जन्म से अंधा था और उसका अंधापन उसके लिए एक बहुत बड़ा बोझ बन गया था। वो ऐसा बोझ जिसकी वजह से वो बहुत ही निराश, बहुत ही हताश, बहुत ही उदास रहता था। वो अपने ज़िंदगी में खुश नहीं रहता था क्योंकि वो जन्म से अंधा था। और उसके घर वाले क्या करते थे, उसको भीख मांगने के लिए वो जो है छोड़ दिया करते थे। वो हमेशा अपनी जीविका को चलाने के लिए वो भीख मांगता रहता था। वो जन्म का अंधा, उसके जीवन में परेशानी, वो दुख ही दुख है। उसके बारे में कभी सोचता हूँ, उसके बारे में कभी मैं ध्यान करता हूँ तो मुझे बड़े ही अद्भुत लगता है, बड़े ही आश्चर्य लगता है। आप सोच सकते हैं, यदि कोई जन्म का अंधा है, यदि उसने कभी भी जो है किसी चीज़ को देखा ना हो और लोग उसके आसपास ना हो, यहाँ तक उसके आसपास ना हो, उसको भीख मांगने के लिए छोड़ दिया जाता हो, आप उसकी हालात के बारे में सोच सकते हैं। वो क्या अपने मन में सोचता नहीं होगा, काश मैं भी जो है देख पाता, मैं भी जो है वो दौड़ता, मैं भी जो है इधर उधर घूमता फिरता और परमेश्वर की महिमा करता। लेकिन वो व्यक्ति जो है जन्म से अंधा था। वो अपने अरमानों को, अपनी इच्छाओं को अपने अंदर दबा के रखा हुआ था। वो चाह कर भी कुछ कर नहीं पा रहा था। वो अंधापन उसके लिए बोझ बन गया था, एक ऐसा बोझ जिसको वो उठा नहीं पा रहा था। वो चाहता था कि मैं इस जिंदगी से जो है मुक्त हो जाऊं। वो कई बार मैं सोचता हूँ कि वो व्यक्ति कई बार मन में सोचता होगा, मैं तो अंधा हूँ और मुझे
कोई पसंद भी नहीं करता, कोई मुझसे बात भी नहीं करता, कोई मेरा ध्यान भी नहीं रखता, इससे अच्छा है कि मैं मर क्यों नहीं जाता, मैं जीना नहीं चाहता। वो आशाहीन उदास होकर जो है वो ज़िंदगी जी रहा था। वो व्यक्ति जो जन्म का अंधा, उसके दुख, उसकी पीड़ा, उसके संकट, उसकी परेशानियों के बारे में आप सोच सकते हैं। वही जानता है जो अंधा व्यक्ति है, वो जो इसको अंदर बीमारी है, जो समस्या दुख में पड़ता है, उसी इंसान को उस दुख का जो है सही जो है मायने पता होता है। जिस प्रकार से ये अंधा, जो जन्म का अंधा जो लड़का है, उसको पता था कि वो कितनी तकलीफ, वो कितनी परेशानी में है, लेकिन उसके दुख, उसके दर्द को कोई भी समझ नहीं पा रहा था। उसके लिए वो एक पहाड़ बन गया था, एक ऐसा बोझ बन गया था जिसे उठाना बहुत ही मुश्किल था। आइए हम देखते हैं परमेश्वर के वचन में क्या कहता है परमेश्वर का वचन। यदि आप भजन से तो मेरे साथ निकाल लें, उसके 66 अध्याय उसके 19 और 20 पद पढ़ें। वहाँ पर लिखा हुआ है, परमेश्वर पिता हमारा प्रतिदिन का बोझ उठाता है। वो ऐसा परमेश्वर है जो हमारा प्रतिदिन का जो बोझ है, जो समस्या है, जो अपने ऊपर उठाता है। ये जन्म का अंधा जो व्यक्ति है, ये अंधापन उसके लिए बहुत ही बड़ा बोझ था, लेकिन उस बोझ को वो जो है परमेश्वर पिता जो है उठाने के लिए तैयार है। और परमेश्वर, जब प्रभु यीशु मसीह का जो है उसके साथ मुलाकात होता है, जब प्रभु यीशु मसीह जो है वहाँ से गुजर रहे थे अपने चेलों के साथ, उसके चेलों जो है उसे प्रश्न करता है, उसे पूछता है, हे प्रभु, ये जो जन्म का अंधा है, क्या इसके माता पिता ने पाप किया या खुद ने पाप किया जिसके वजह से ये जन्म का अंधा है? यदि आप इस बात को अभी पढ़ना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो मेरे साथ यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 9 अध्याय से हम देख सकते हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 9 अध्याय उसके पहला पद यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, जाते हुए उसने एक मनुष्य को देखा जो जन्म से अंधा था। उसके चेलों ने उससे पूछा, हे रब्बी, हे गुरु, किसने पाप किया था कि यह अंधा जन्मा, इस मनुष्य ने या इसके माता पिता ने? वो चेले, प्रभु यीशु मसीह के चेले प्रभु यीशु मसीह से प्रश्न करने लगे और पूछने लगे जब उस अंधे को देखा तो, हे प्रभु, हे रब्बी, हे गुरु, हमें बता, क्या किसने पाप किया कि ये जो है जन्म से अंधा पैदा हुआ, क्या इसने या इसके माता पिता ने? और प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को जो है उत्तर देता है। आइए प्रभु यीशु मसीह उनको क्या उत्तर देता है, इसको हम धर्मशास्त्र बाइबल से देखें। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 9 अध्याय और उसके हम 3 पद पढ़ें। वहाँ पर यीशु उनको उत्तर देता है। यीशु उनसे कहता है, न तो इसने पाप किया था न इसके माता पिता ने, परंतु यह इसलिए हुआ कि परमेश्वर के काम उसमें प्रकट हो। और प्रभु यीशु मसीह कहता है, न तो इसने पाप किया न इसके माता पिता ने पाप किया था, लेकिन परमेश्वर का काम और परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर की जो है प्रशंसा इसके जीवन से प्रकट हो, इसलिए ये जन्म से जो है अंधा पैदा हुआ। वो कई बार जो है हम जो है बहुत ही गलत विचार हम दूसरों के बारे में करते हैं। कभी किसी को बीमार हो जाता है, कभी किसी को टीबी हो जाती है, जब एड्स हो जाता है तो हमारा विचार बहुत ही उसके प्रति बहुत ही जो है गंदा होता है। हम सोचते हैं इसने जरूर कुछ पाप किया होगा, कुछ गुनाह किया होगा, कुछ अपराध किया होगा, जिसके वजह से जो है इस प्रकार की घटना इसके साथ घट रहा है। जिस प्रकार से यहाँ पर चेले वो प्रभु यीशु मसीह से पूछने लगले, ये जन्म का अंधा क्यों है, ये जन्म से अंधा क्यों हुआ? और कहने लगे, क्या इसने पाप किया, क्या इसके माता पिता ने पाप किया? लेकिन प्रभु यीशु मसीह कहता है, न तो इसने पाप किया न तो इसके माता पिता ने, बल्कि परमेश्वर की महिमा इसके जीवन से प्रकट हो, और लोग इसके जीवन से जान सके कि परमेश्वर वो जिंदा खुदा और प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर है। इसलिए जो है वो जन्म का अंधा हुआ। प्रभु यीशु मसीह को उत्तर देता है। मेरे प्रियो, मेरे भाई बहनों, यदि आपके आसपास यदि कोई ऐसा इंसान हो जो बीमार में हो, जो दुख में हो, जो अंधा पैदा हो, वो लंगड़ा पैदा हो, जो बहरा हो, आप ये ना सोचे ये पापी है, ये गुनाहगार है, इसलिए इसके साथ ऐसा हुआ। यदि किसी के साथ जब कोई दुर्घटना हो जाती है, कोई एक्सीडेंट हो जाता है, तो हम उस पर जो दोष लगाने लगते हैं, जरूर कभी किसी दिन इसने पाप किया होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, पाप की वजह से भी हमें सजा मिलती है, लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि वो परमेश्वर की महिमा उसके जीवन में प्रकट होना था, परमेश्वर को लोग उसके जीवन से जानना था, तभी उसके साथ ऐसा हुआ। आइए आगे देखते हैं उसका बोझ, जो अंधेपन का बोझ, उसका हल क्या होता है। प्रभु यीशु मसीह उसके हल किस प्रकार से करते हैं उसको हम देखेंगे। वो हम नीचे में उसके पढ़ते हैं, 4 पद से हम पढ़ेंगे। जिसने मुझे भेजा है हमें उसके काम दिन ही दिन करना अवश्य है। प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों से बातें कर रहा है। वह रात आने वाली है जिसमें कोई काम नहीं कर सकता। उस दिन, वो संकट के समय, वो दुख भरे दिन आने वाला है, वो लोग अपने काम वो नहीं कर सकते। इसलिए प्रभु यीशु मसीह कहता है अभी समय है, अभी दिन है, अभी हमें जो परमेश्वर के काम को क्या करना है, पूरा करना है। और आगे अपने चेलों से कहता है,
जब तक मैं जगत में हूँ तब तक जगत की ज्योति मैं हूँ। वो कहता है जब तक इस संसार में हूँ मैं इस जगत की ज्योति हूँ। और छठे पद में वो कहता है, यह कहकर उसने भूमि पर थूका और उस थूक से मिट्टी सानी और वह मिट्टी उस अंधे की आंखों पर लगा दिया। और प्रभु यीशु मसीह ने जो है वो भूमि पर जो है थूका और मिट्टी जो है उस थूक से मिट्टी सानी और उसको सान कर जो उस अंधे की आंख पर लगा दिया। और उस अंधे से कहा जाकर धो लो। उसको सिलो में भेज दिया। सिलो का मतलब होता है भेजा हुआ। वो अंदर चला गया और धोया, और धोने के बाद जो है वो क्या देखता है, को देखने लगा। आप सोच सकते हैं, यहाँ पर एक विचार करके देखिए, एक जन्म का अंधा और प्रभु यीशु मसीह का मुलाकात उससे होता है। और मुलाकात होने के बाद जो है वहाँ पर हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह वो थूकता है और मिट्टी सानता है थूक के साथ और उसकी आंखों पे लगा देता है। और लगाने के बाद उसको कहता है कि जाकर धो ले। वो चला जाता है और धोता है, और जैसे धोने के बाद वो देखता है कि वो देखने लगता है। आप सोच सकते हैं कि जन्म कंधा पहली बार उसने इस दुनिया को देखा अपनी आंखों से। वो पहली बार उसने कलरों को देखा होगा, पहली बार लोगों को देखा होगा, पहली बार आसमान को देखा होगा, पेड़ पौधे फूलों को देखा होगा, चिड़ियों को देखा होगा, जानवरों को देखा होगा। सारे चीज जो इस पृथ्वी पर पाई जाती है उसने पहली बार देखा। कितना खुश हुआ होगा, कितना आनंदित हुआ होगा। उसका जीवन जो है वो खुशी से जो है भर गया। वो जो है हो सकता है वो उछलने लगा होगा, कूदने लगा होगा और परमेश्वर की महिमा करने लगा होगा, परमेश्वर को धन्यवाद दिया होगा। वो कहा होगा वो मेरा बोझ को उठा लिया प्रभु यीशु मसीह ने। उसका मुलाकात जो प्रभु यीशु मसीह से हुआ तो अंधेपन का बोझ जो है प्रभु यीशु मसीह ने उठा लिया। वो चिंता, वो दुख, वो परेशानी, वो पीड़ा जो अंधेपन की वजह से उसके जीवन में था, जो अंधकार था उसके अंदर में, वो सबको प्रभु यीशु मसीह ने जो है उठा लिया। उसकी ज़िंदगी से, उसके शरीर से, उसके पूरे जीवन से दूर कर दिया। कब? जब प्रभु यीशु मसीह का मुलाकात उस अंधे व्यक्ति से हुआ। उस जन्म के अंधे व्यक्ति से जब प्रभु यीशु मसीह का मुलाकात हुआ तो उसके सारे तकलीफें, उसका अंधापन सब चला गया। अब वो देखने लगा है, अब वो देख रहा है, सारी चीज़ों को देख रहा है, वो महिमा कर रहा है, परमेश्वर की स्तुति कर रहा है। यदि हमारा मुलाकात प्रभु यीशु मसीह से हो जाए तो हमारा जीवन जो है बदल जाता है, हमारा जीवन में परिवर्तन आ जाता है और हम जो है परमेश्वर की महिमा करने लगते हैं। जिस प्रकार से अंधा व्यक्ति जो है परमेश्वर की महिमा करने लगा। एक समय मैं भी अंधकार में था, मैं भी जो है पाप में था। जब प्रभु यीशु मसीह का मेरा मुलाकात पहली बार हुआ 2002 में, जब मैंने प्रभु यीशु मसीह से जब मुलाकात किया, वो मेरा जीवन जो अंधकार में था, मेरे घर भी मुझे कोई पसंद नहीं करते थे, मेरे दोस्त यार मुझे पसंद नहीं करते थे। लेकिन जिस दिन प्रभु यीशु मसीह से मेरा मुलाकात हुआ वो मेरा जीवन बदल गया। आज मेरे घर वाले मुझे पसंद करते हैं, मेरे दोस्त यार, मेरे गाँव वाले, हर कोई मेरा नाम लेकर जो है वो मेरी महिमा प्रशंसा करते हैं कि लड़का अच्छा है, ये बहुत ही अच्छा है, ये कैसे बदल गया, इसका जीवन कैसे परिवर्तन हो गया। जब लोग मुझसे पूछने लगे, मेरा एक दोस्त ने पूछा कि तू वो रमेश नहीं है, तू तो बदल चुका है, तू कौन है, कैसे ऐसे हुआ। मैंने उसको कहा मेरा मुलाकात प्रभु यीशु मसीह से हो गई, मैंने प्रभु यीशु मसीह को जान गया है। आज मैं प्रभु यीशु मसीह को जानता हूँ और जिसकी वजह से मेरा जीवन जो है बदल गया है। ये अंधा प्रभु यीशु मसीह से मुलाकात करता है, प्रभु यीशु मसीह का मुलाकात होता है और इसका अंधापन, इसका जो अंधापन जो बोझ है वो उसके शरीर से, उसके ऊपर से जो है दूर हो जाता है, हट जाता है। आइए उसके बाद उसके साथ क्या क्या होता है हम देखते हैं। जब प्रभु यीशु मसीह हमारे पास आता है, जब हमारे जीवन में आता है, जब हमारे परिवार में आता है, जब हमारे समाज में, हमारे देश में जब आता है तो हमारे उसके आने के बाद हमारे साथ और बहुत सारी घटनाएं घटती है। वहीं तक उस जो है समस्या दूर होने के बाद वहीं पर जो है रुक नहीं जाती, लेकिन उसके बाद भी समस्या प्रारंभ हो जाता है, वो दुख आना, संकट आना प्रारंभ हो जाता है। आइए हम देखते हैं जब ये अंधा जब देखने लगा, ओ परमेश्वर की महिमा करने लगा, उसके बाद उसके साथ क्या होता है इस बात को हम देखेंगे। और यदि हम उसके नीचे में पढ़ें, उसके 8 पद से हम पढ़ें, वहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, तब पड़ोसी और जिन्होंने पहले उसे भीख मांगते देखा था कहने लगे, क्या यह वही नहीं जो बैठा भीख मांगा करता था। उसके पड़ोसी, जो उसके लोग, जो उसके रोज देखा करते थे, आज जब वो देखने लगा है तो लोग संदेह कर रहे हैं, लोग डाउट कर रहे हैं और ये प्रश्न कर रहे हैं, क्या ये वही अंधा है, क्या ये वही अंधा लड़का है जो भीख मांगा करता था, जिसे हम रोज देखते थे। लोगों को विश्वास नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह उसके जीवन में आ गया है। प्रभु यीशु मसीह आने से जीवन परिवर्तन हो जाता है और रहन सहन परिवर्तन हो जाता है, हमारा उठना बैठना परिवर्तन हो जाता है, हमारा सब कुछ परिवर्तन हो जाता है। ये अंधा पूरी रीति से बदल गया है, इसका पहरावा बदल गया है, इसका जो है उठना बैठना, बोल चाल, सब कुछ जो है बदल चुका है। लोग इसको पहचान नहीं पा रहे हैं, लोगों को संदेह हो रहा है। लोग कह रहे हैं, क्या ये वही लड़का है, ये वही अंधा है जो भीख मांगा करता था। लोग जो है सोच में पड़ गए हैं, ये कैसे
कैसा हो गया, ये कैसा देखने लगा, वो लोगों को विश्वास नहीं हो रहा है। जब प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में आता है, जब हमारा जीवन बदल जाता है, लोग हमें कहते हैं क्या ये वही है, क्या ये वही लड़का है, क्या ये वही इंसान है। इस प्रकार से लोग प्रश्न करने लगते हैं। मैं आपको एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बताऊंगा, वो बाइबल के अंदर यदि आप देखना चाहें तो प्रेरितों के काम उसके 9 अध्याय उसके 3 पद से हम देख सकते हैं। वो सौल के बारे में, जो लोगों को सताता था, लोगों को मारता था, लोगों को जेल में बंद कर देता था, जो प्रभु यीशु मसीह के नाम लेते थे, जो प्रभु यीशु मसीह को आराधना करते थे, जो उससे प्रार्थना करते थे, ऐसे लोगों को वो सौल जो है जो बहुत ही सताता था, उनको बहुत ही तकलीफ देता था, यहाँ तक उनको वो मरने तक उनको जो है दुख और तकलीफ देता था। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह का मुलाकात उससे हुआ दमिश्क के मार्ग में, जब वो मसीहों को सताने के लिए जा रहा था, वहाँ जो है प्रभु यीशु मसीह का जो है मुलाकात उससे हो जाता है। प्रभु यीशु मसीह उसको जो है मिलता है और वो वहाँ पर बड़ी ज्योति चमकता है और वो जो है वो गिर जाता है। वो जो है वो वहाँ पर जो प्रभु यीशु मसीह की आवाज़ को सुनता है, हे सौल तू मुझे क्यों सताता है। जब इस आवाज़ को जब सौल ने सुना, वो कहने लगा, हे प्रभु तू कौन है जिसे मैं सताता हूँ। और प्रभु यीशु मसीह कहता है कि मैं प्रभु यीशु मसीह हूँ जिसे तू सताता है, तू मेरे लोगों को सताता है, अर्थात तू मुझे सताता है। और उसका जीवन वहाँ पर परिवर्तन हो जाता है। ये सौल जो कि लोगों को सताने वाला था, ये सौल से पौलुस बन जाता है, प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार प्रचार करता है। यदि रोमियो की पत्री उसके 1 अध्याय देखें, वहाँ पर लिखा है, मैं सुसमाचार प्रचार करने से नहीं लजाता, क्योंकि ये हर एक इंसान के लिए, हर एक मानव जाति के लिए उद्धार का जो है संदेश है। और इस बात को जो है प्रेरित पौलुस जो है, संत पौलुस कहता है। यहाँ पर जो है ये संत पौलुस जो है, जब प्रभु यीशु मसीह से मुलाकात होता है तो सौल से पौलुस बन जाता है, उसका जीवन बदल जाता है। जब लोग प्रभु यीशु मसीह से मिलते हैं, जब प्रभु यीशु मसीह के साथ उनकी मुलाकात होती है, उनकी जीवन पूरी तरह से बदल जाता है। चाहे वो जैसे भी हो, चाहे जिस हालत में हो, चाहे वो छोटा हो, चाहे वो बड़ा हो, चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे किसी भी कास्ट का क्यों ना हो, किसी भी जाति का क्यों ना हो, किसी भी ट्राइब का क्यों ना हो, लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह से उसका मुलाकात होता है, जब वो प्रभु यीशु मसीह से आमना सामने करता है, उसका जीवन पूरी तरह से जो है बदल जाता है। यहाँ पर प्रेरित पौलुस जो है, एक समय सौल था, एक समय सताने वाला था, इसका जीवन अब बदल चुका है, ये पौलुस बन गया है। और पौलुस बन के गलातियों की पत्री में उसके 6 अध्याय उसके अंतिम पद में कहता है कि मैं प्रभु यीशु मसीह को के दाग को अपने शरीर में लिए हुए फिरता हूँ, तुम मुझे और दुख मत दो। वो प्रभु यीशु मसीह के लिए दुख उठाने वाला बन गया, वो प्रभु यीशु मसीह के लिए मार खाने वाला बन गया, वो प्रभु यीशु मसीह के लिए जो है उसने बहुत दुख उठाया, बहुत कष्ट उठाया, बहुत मार खाया। लोगों ने उसको 39 कोड़े मारे और लोगों ने उसको बैत से मारे, लेकिन वो कभी भी वो प्रभु यीशु मसीह का इनकार नहीं किया, क्योंकि उसने सच्चे परमेश्वर को जान लिया। उसका जो पाप में जो बोझ उसके ऊपर था, प्रभु यीशु मसीह ने उठा लिया। उसका जीवन अब बदल गया है। कैसे बदला? प्रभु यीशु मसीह से जब उसका मुलाकात हुआ, जब प्रभु यीशु मसीह से जब वो मिल गया तो उसका जीवन जो है पूरी तरह से बदल गया। यदि आप अपने जीवन को बदलना चाहते हैं, यदि कोई बोझ आपके ऊपर है, ऐसी बोझ जिसको आप उठा नहीं पा रहे हैं, ऐसे दुख, ऐसे कष्ट, ऐसी समस्या जो आपकी बस की बात नहीं है, वो प्रभु यीशु मसीह आपको मिलना चाहता है। प्रभु यीशु मसीह से आप मुलाकात कीजिए, वो आपके बोझ को जो है वो अपने ऊपर उठा लेगा। जिस प्रकार का भजन का लिखने वाला वो 66 अध्याय राजा दाऊद उसके वो आगे पद में कहता है कि हमारा जो प्रभु है वो हमारा प्रतिदिन का बोझ अपने ऊपर उठाता है। वो प्रभु यीशु मसीह हमारा बोझ उठाना चाहता है। यदि मत्ती रचित सुसमाचार उसके 11 अध्याय उसके 28 पद से हम पढ़ें, वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह कहता है, हे परिश्रम करने वालों, बोझ से दबे हुए थके मांदे लोगों, तुम मेरे पास आ जाओ और मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। तुम अपना बोझ मुझे दे दो और तुम मेरा बोझ ले लो। वो बोझ जो कि हल्का है। आइए हम प्रभु यीशु मसीह जो है हमें जो है बुला रहा है, अपने पास में बुला रहा है। वो हमारा बोझ जो है उठाना चाहता है और अपनी बोझ जो कि हल्का है वो हमें देना चाहता है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह को पता है जो हमारी बोझ है वो जो है हमें जीवन नहीं दे सकता। हमारी बोझ हमें हमेशा निराश करता है, हमें दुख देता है, हमें तकलीफ देता है, हमें हमेशा जो है परेशानियों की ओर, अंधकार की ओर ढकेल देता है। वो बोझ जो कि हमें कभी भी जीवन नहीं दे सकता। ऐसी बोझ को, पाप रूपी बोझ को, संकट रूपी बोझ को, कर्ज रूपी बोझ को, वो जो और नाना प्रकार के जो बोझ हैं वो सबको प्रभु यीशु मसीह जो है उठाना चाहता है। प्रभु यीशु मसीह हर एक इंसान को जो बोझ से दबे हुए हैं, थके मांदे लोग हैं, वो बीमार से ग्रसित हैं, उन सबको जो है आज बुला रहा है। वो कहता है तुम मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हारा बोझ उठाने के लिए तैयार हूँ। और मेरा जो बोझ है जो शांति देता है, जो खुशी देता है, जो जीवन देता है, जो कि बहुत ही हल्का है, उस बोझ को अपने ऊपर ले लो। वो प्रभु यीशु मसीह वो जो है वो बोझ
को जो है अपनी हल्का वाले बोझ हमें देना चाहता है। क्या आप उसको साथ एक्सचेंज करना चाहते हैं? क्या अपना बोझ आप उसके साथ बदलना चाहते हैं? प्रभु यीशु मसीह तो तैयार है। क्या आप और मैं तैयार हैं? यहाँ पर जो जन्म का अंधा है, जब ये देखने लगा, जन्म का अंधा व्यक्ति जब ये देखने लगा, लोग प्रश्न करने लगे, लोग जवाब देने लगे, क्योंकि इसका जीवन बदल गया था। जब हम प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं, जब अपना बोझ उसको दे देते हैं, हमारा जीवन बदल जाता है। जब हम उसके हल्के बोझ अपने ऊपर ले लेते हैं, हम हमेशा हंसते रहते हैं, हम खुश रहते हैं, आनंदित रहते हैं, हमारे जीवन में शांति रहती है। वो लोग देखकर कहने लगते हैं, ये क्या वही व्यक्ति है? क्या ये वही रमेश है? ये क्या वही है जो एक समय दुखी था, एक समय हमेशा रोता रहता था, इसका चेहरा उतरा हुआ होता था, लेकिन आज तो ये आनंदित है, आज तो खुश है। इसके घर में परेशानी होने के बावजूद भी वो लोग जो है प्रश्न करने लग जाते हैं। लेकिन जब उनको पता होता है कि प्रभु यीशु मसीह को इसको मिल गया है, प्रभु यीशु मसीह को इसने पा लिया है, वो लोग जो है फिर बहुत सारे प्रश्न करने लगते हैं। जिस प्रकार से इस अंधा व्यक्ति के साथ जो है हो रहा था, वो लोग उसको प्रश्न करने लगे, उसके पड़ोसी उसके पूछने लगे। आगे हम देखते हैं और क्या उसके साथ होता है। वो जब पड़ोसी उससे पूछने लगे, वो तेरी आंखें कैसे खुल गई? उसने उत्तर दिया, यीशु नाम एक व्यक्ति ने मिट्टी सानी और मेरी आंखों पर लगाकर मुझसे कहा, सिलो में जाकर धो ले। अतः मैं गया और धोया और देखने लगा। उन्होंने उससे पूछा, वो कहाँ है? उसने कहा, मैं नहीं जानता। और लोग पूछने लगे कि वो कहाँ है। आगे हम देखते हैं और क्या होता है उनके साथ। वो लोग उसे जो पहले अंधा था फरीसियों के पास ले गए। आप देख सकते हैं, जब उसका जीवन बदल गया, जब उसका अंधापन दूर हो गया, जब उसके संकट का जब हल हो गया, जब उसके जीवन में सुख और शांति आ गया, आनंद आ गया, तो लोग एक समय उसको पूछते नहीं थे, कोई उसका ध्यान नहीं रखता था, कोई उसका ख्याल नहीं रखता था। आज लोग उसको सभा में लेके जा रहे हैं, वो फरीसियों के लेके पास जा रहे हैं, और फरीसियों के लेके पास जाकर क्या कहते हैं, वो लोग उसे पहले अंधा था फरीसियों के पास ले गए। जिस दिन यीशु ने मिट्टी सान कर उसकी आंखें खोल दी थी, वो सप्ताह का दिन था। वो फरीसियों ने उससे पूछा कि उसकी आंखें किस रीति से खुल गई। उसने उनसे कहा, उसने मेरी आंखों पर मिट्टी लगाई और फिर मैंने धोया और मैं देखने लगा। वो लोग कहने लगे कि वो व्यक्ति जो है वो परमेश्वर की ओर से हो नहीं सकता, वो पापी मनुष्य होगा। लेकिन बहुत लोगों ने कहने लगा, और यदि हम 16 पद पढ़े, वहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, इस पर कुछ फरीसी कहने लगे, यह मनुष्य परमेश्वर की ओर से नहीं, क्योंकि वह सप्ताह का दिन नहीं मानता। दूसरों ने कहा, पापी मनुष्य ऐसे चिन्ह कैसे दिखा सकता है? अतः उनमें फूट पड़ गई। जब वो व्यक्ति का जीवन बदल गया, देखिए परमेश्वर की महिमा उसके जीवन से कैसा हो रहा है। लोग कैसे परमेश्वर उस जीवित खुदा को जान रहे हैं। जब से उसका अंधापन, उसका बोझ रूपी जीवन जो हट गया, जब उसके जीवन में यीशु मसीह आ गया, उसका जीवन परिवर्तन हो गया। अब वो उसके पड़ोसी पूछ रहे हैं कि कैसे देख रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रभु यीशु मसीह ने जो है मेरी आंखें को खोल दिया है, मुझे दृष्टि दिया है, मुझे देखने की शक्ति दिया है। वो लोग उसको सभाओं में लेके जा रहे हैं। वो फरीसियों के सामने खड़ा है और फरीसी उसको प्रश्न करे, तू कैसे देखने लगा, और तू क्यों करके देखने लगा? और जरूर वो व्यक्ति पापी होगा। और कुछ लोग कह रहे हैं, नहीं, पापी इंसान ऐसा चमत्कार, ऐसा अद्भुत काम नहीं कर सकता। और लोगों में फूट पड़ गई। देखिए किस प्रकार से परमेश्वर की महिमा एक अंधे व्यक्ति के ऊपर हो रहा है। कब हुआ? जब उसका बोझ रूपी अंधापन जब उसके जीवन से हट गया, जब उसका मुलाकात प्रभु यीशु मसीह से हुआ, और जब उसके जीवन में जो है प्रभु यीशु मसीह आ गया। अब देखिए किस प्रकार से परमेश्वर की महिमा वो जगह जगह लोगों के बीच में एक जन्म के अंधा लड़के के माध्यम से हो रहा है। जब प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में आता है, जब हम उसको ग्रहण करते हैं, जो लोग हमें पूछते नहीं है, जो लोग हमें कभी भी ये नहीं कहते कि तू कैसा है, क्या कर रहा है, ऐसे लोग जो है जब हम प्रभु यीशु मसीह को जान जाते हैं, वो हमारे पास आ जाता है, हमसे कहने लगता है ऐसा कैसा हो रहा है। मैं अपनी एक गवाही बताऊंगा। जब मैं पाप में था, अंधकार में था, लोग मुझे पसंद नहीं करते थे, पूछते नहीं थे। जैसे मैंने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया, वो जो मेरा बड़ा पिताजी है, वो मेरे पास आया, वो घर में आकर कहता है, तूने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण क्यों किया? मैं तेरे लिए एक जो है अच्छा सा जो है एक काम ढूंढ कर दूंगा, मैं तुम्हें पैसा दूंगा जिससे तू एक बिजनेस चला सकता है, तू उसको छोड़ दे। लेकिन उससे पहले उसने मुझे कभी आकर नहीं कहा कि कैसा है, क्या कर रहा है, क्यों इधर उधर घूमता फिरता है, क्यों गंदा काम करता है, अच्छा काम कर, मैं तेरी मदद करूंगा, तुम्हें पैसा दूंगा ताकि तू अपना एक अच्छा से व्यापार, अच्छा से बिजनेस कर सकता है। लेकिन जैसे मैंने प्रभु यीशु मसीह को जाना, वो मेरे पास आ गया और मेरे पास आके कहता है कि मैं तुम्हें पैसा दूंगा ताकि तू अपना खुद का बिजनेस चला सकता है। कब हुआ ये? जब मेरा प्रभु यीशु मसीह से मेरा मुलाकात हो गया, मेरा जीवन बदल गया। तब वो व्यक्ति आकर मुझसे कहता, मेरा बड़े पिताजी आकर कहता
कहता है कि मैं तेरी मदद करूंगा, लेकिन उससे पहले नहीं कहा। ओ इसी प्रकार से यहाँ पर फरीसियों के पास वो आ जाता है, फरीसियों से प्रश्न करने लगता है, क्यों कर देखने लगा है, लेकिन वो व्यक्ति चुप नहीं बैठता। वो कहता है कि प्रभु यीशु मसीह ने मेरी आंखों को खोल दिया है, प्रभु यीशु मसीह को मैंने पा लिया है। उसका जीवन बदल गया था, वो उसका जीवन परिवर्तन हो गया था, और लोग उसको देखकर जो है वो जो है बहुत क्वेश्चन करने लगे थे, और लोग उसको अब सभाओं में लेके जा रहे थे। यहाँ तक उसके मम्मी पापा को पूछा, क्या ये व्यक्ति जन्म से अंधा पैदा हुआ था? वो उसकी माँ, उसके पिताजी ने कहा, हाँ हमारा लड़का जन्म से अंधा पैदा हुआ था, लेकिन वो क्यों कर देखने लगा है ये हमें पता नहीं। उसे से पूछो, वो तो बड़ा है, वो सयाना हो चुका है, वही आपको बताएगा। क्योंकि यहूदियों से डरते थे, उन फरीसियों से डरते थे कि ये हमें आराधनालय से ना निकाल दे। वो जब प्रभु यीशु मसीह का मुलाकात हमारे साथ हो जाता है, जब प्रभु यीशु मसीह हम मिल जाता है, जब वो हमारे जीवन में आ जाता है, हमारा जीवन बदल जाता है, हमारा बोझ हमारे अंदर से जो है दूर हो जाता है। प्रभु यीशु मसीह हमारे बोझ को उठा लेता है। वो प्रभु यीशु मसीह जो हर एक का बोझ उठाने के लिए तैयार है, जो प्रतिदिन हमारा बोझ उठाकर चलता है, वो परमेश्वर आज वो प्रभु यीशु मसीह हमें बुला रहा है, हमारे जीवन को बदलना चाहता है। यदि आप अपने जीवन को बदलना चाहते हैं तो आइए, आप अपने आँखों को बंद कीजिए, मैं प्रार्थना करूँगा। प्रभु यीशु, आज बहुत सारे लोग हैं जो बोझ से दबे हुए हैं, और सब अपना बोझ आपको देना चाहते हैं। उनके बोझ को ले लीजिए, आपका हल्का बोझ जो जीवन देने वाली बोझ है, शांति देने वाली बोझ है, प्रदान कीजिए। हर बातों में आपको महिमा देते हैं। आपने प्रार्थना सुना, हम धन्यवाद करते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आशीष को मांगते हैं, आमीन आमीन।